और अब हम 10, 20, 25 हजार रुपयों की बात नहीं करेंगे, लाखों डॉलर्स की बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे? ठीक है, आई होप सो कि आप खैरियत से होंगे। आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है हमारा टॉपिक है, उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम टूवर्ड्स स्काई है। एक्चुअल में वो प्लेटफॉर्म क्या है और उसमें लोगों का क्या बेनिफिट है और लोग जो है किस तरह इस फील्ड को, इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके जो है ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, इस प्लेटफॉर्म का थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो करवा देता हूँ। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप इंटरनेशनली जो है परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्टली, और सेकेंडली जो है इस प्लेटफॉर्म के साथ हर फील्ड का जो पर्सन है, चाहे वो फ्रीलांसिंग का है, ई कॉमर्स की जितने भी ये फील्ड आती हैं, उनमें से जितने लोग हैं जिनको रियल प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता वर्क करने के लिए, तो इंशाल्लाह ताला ये जो प्लेटफॉर्म है उन सभी लोगों के लिए एक फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगा। तो चलते हैं, इसकी जो है अबाउट प्रोफाइल जो है, ये प्लेटफॉर्म क्या है, ये क्यों ज्वाइन करना चाहिए, इसमें आपके लिए क्या ग्रोथ है, ये सारी चीज़ें जानेंगे। और हमारे जो है इंपॉर्टेंट आज की जो ये ट्रेनिंग है, इसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अबाउट कंपनी का नेम प्रोफाइल जानेंगे। उसके बाद टूवर्ड्स का एक विजन मिशन असल में ये होता क्या है, और ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के हवाले से। या दूसरा जो है व्हाट इज़ प्रोडक्ट, डिफाइन रियल और फेक प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें। उसके बाद फोर्थ नंबर हमारा टॉपिक है डिफाइन डायरेक्ट सेल और मनी रोटेशन प्लान। ठीक है, और फिफ्थ नंबर पे है पैकेज प्लान और बेनिफिट। इसके जो है पैकेज प्लान क्या है और इसमें जो है बेनिफिट आप लोगों को क्या क्या मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सिक्स हमारा टॉपिक है टूवर्ड्स का मार्केटिंग प्लान जो है, उसका जो कमीशन टाइप है वो कितने तरह की है, और उनको हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेवन नंबर पे जो है हमारे पास व्हाट इज़ एसेट वॉलेट। यहाँ पे एक एसेट वॉलेट का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअल में वो क्या है। ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करेंगे दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं जो काम कर रहे हैं, उनमें लोग किस तरीके से ग्रोथ कर रहे हैं, और एक्चुअल में यहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है या वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। आज इसको हम समझते हैं बड़ी डिटेल के साथ। सबसे पहले आप लोगों में से जो भी न्यू है, यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लें, चैनल को, बेल आइकन को जो है वो प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट है वो आपको वक्त पे मिल सके। ठीक है, एक शेर, उसके बाद जो है हम टॉपिक का आगाज़ करते हैं। शायर कहता है, नशा पिलाकर तो गिराना सबको आता है, नशा पिलाकर तो गिराना सबको आता है, मज़ा तो तब है कि गिरते हुओं को थाम ले साकी। तो जैसे कि हमने टॉपिक को जो है समझ लिया, ये आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, एक भी आपने पॉइंट जो है वो स्किप नहीं करना। इसमें जो है इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है, सबसे पहले सिस्टम को ज्वाइन करना ना करना वो एक अलग चीज़ है, इसके साथ काम करना, लेकिन आपको जो रियल चीज़ें हैं, रियल नॉलेज जो है वो आपको पता होना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में आपकी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अबाउट कंपनी के हवाले से, इस प्लेटफॉर्म के हवाले से। एक्चुअल में ये एक वर्ल्ड वाइड जो है वो प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर कोई भी कहीं से जो है ज्वाइन करके यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा हो सकता है। ठीक है जी, कंपनी का नाम जो है वो टूवर्ड्स स्काई है, और ये एक्चुअल में ये अभी से नहीं है, इसका जो आगाज़ है वो ऑलमोस्ट 2021 में हुआ था, मतलब 2021 के अंदर जो है इसका स्टार्टअप था, और इसका जो स्टार्टअप था वो एक इंस्टीट्यूट के तौर पर था। ठीक है, सबसे पहले वननेस डायनामिक लाइफ ट्रांसफार्मर के तौर पे जो है ये सिस्टम जो है ये एक इंस्टीट्यूट के तौर पे परफॉर्म कर रहा था, और अभी जो है इसने एक बड़े पैमाने पे एक काम स्टार्ट किया है, जिसके अंदर जो है लोगों को रोज़गार मुहैया किए जाएंगे, लोगों को जो है प्रमोट किया जाएगा, लोगों को रियल में जो है ग्रोथ मिलेगी। इंस्टीट्यूट में सिर्फ चंद ही लोग जो है बेनिफिट उठा रहे थे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के साथ जो है हज़ारों लाखों जो है लोग यहाँ से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो है इसका आगाज़ जो है एक्चुअल में इसका जो अबाउट हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। ये जो प्लेटफॉर्म है एक्चुअल में दुबई से लॉन्च हुआ है, और इसका जो है ऑफिस एड्रेस ये सारा कुछ भी यहाँ पे मेंशन है, लेकिन जो है ये डायरेक्टली जो है 5 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले जो है खुद दुबई, उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के अंदर इस सिस्टम को जो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जितने भी इस सिस्टम के जो जिस भी कंट्री से जो लोग पार्टनर हैं, वो लोग वहाँ से इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो सो इसका मतलब ये है कि जहाँ से भी आप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म को, आप कर सकते हैं, आपके लिए जो है बहुत ईजी है। ठीक है, अबाउट जो है CEO और टूवर्ड्स स्काई जो है उसका नाम सर योगेश दत्तात्रेय है, और ये फ़िलहाल जो है UAE से ही बिलोंग करते हैं, दुबई से। तो ये सारा आप इसका ये रीड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कंपनी विजन मिशन के ऊपर।
एक्चुअल में जो है इसकी मैं आपको डेफिनेशन भी समझाने की कोशिश करूँगा। एक्चुअल में जो है विजन और मिशन होता क्या है इस पे, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट जो है हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में जो भी लोग जो है कंपनियों में काम करते हैं, प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, लेकिन उनके ऑल ड्रीम फुलफिल नहीं होते। मतलब ये कि उनकी एक्चुअल में ग्रोथ नहीं होती, सिर्फ उतनी सी ग्रोथ होती है जिस तरह मार्केटिंग करके कोई भी बंदा किसी भी प्रोजेक्ट से इनकम कमाता है। लेकिन हम चाहते हैं कि वो ना हो, उस पर्सन की रियल में ग्रोथ हो। हमारा विजन ये है एज ए कस्टमर के लिए, उसके बाद यूज़र के लिए, उसके बाद क्रिएट अ रियल ट्रेडर। इसका मतलब ये है कि चूँकि एक ट्रेडिंग एक यूनिक वर्ड है, वो बिजनेस के जितने भी प्लेटफॉर्म है सभी पे जो है तिजारत होती है, उसको ट्रेड कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो मिशन है वो ये है कि जो दुनिया की बिगेस्ट मार्केट है ट्रेडिंग मार्केट, उसके अंदर काफ़ी सारी मार्केट आती हैं, तो उनको हम जो है अपनी कौम को, अपने लोगों को, जितने भी जो है, हाँ आपके सामने बेशुमार स्टूडेंट्स जो है हर साल फ्री होते हैं, लेकिन उनके पास ना तो हमारे मुल्क के पास या इतनी वसाइल है कि उनको जॉब दी जाए या ये इस तरह की जितनी भी चीज़ें। तो हम चाहते हैं कि हम ख़ुद तो जो हम एक चीज़ को लेकर के चल रहे हैं, हम चाहते हैं कि सभी लोगों का बेनिफिट हो और वो लोग भी यहाँ पे आकर के ग्रोथ करें, ठीक है। यंग एंटरप्रेन्योर, अब यंग एंटरप्रेन्योर की मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। एक्चुअल में बहुत सी कंपनियाँ जो है वो आपसे दावा करती हैं कि हम जो है एंटरप्रेन्योर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। जबकि एक चीज़ आप याद रखें, एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन के अंदर मेरे नज़रिए के मुताबिक जब तक सेल्फ मेड, सेल्फ क्रिएटिव, इस तरह की ये जो 3-4 पॉइंट हैं, ये अगर ना हो तो तब तक आप जो है एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ना कहला सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या है, तीसरा जो पॉइंट है वो ये कि आपके पास स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके पास किसी भी फील्ड का, किसी भी बिजनेस का कुछ स्किल्स नहीं है, तो आप तब तक यंग एंटरप्रेन्योर जो है ना कहला सकते हैं, ना आप बन सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यंग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले जो चीज़ है, आपके पास एक स्किल्स किसी भी उसकी ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा जो है हम चाहते हैं कि जो है ज़ाहिर बात है, जब लोग काम करेंगे एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि जो है लोग जल्द से जल्द जो है यहाँ पे मिलीनियर बन पाएँ, ठीक है। एक बनना और एक बने रहना। तो हम चाहते हैं कि लोगों को बनना कोई मुश्किल नहीं है, बने रहें इस सिस्टम से जुड़कर लोग जो है मिलीनियर बन सकते हैं और बने रह सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है सेल्फ मेड, मतलब वही चीज़ आगे एंटरप्रेन्योर के अंदर आ जाता है, ठीक है। फॉरेक्स, यहाँ पे हम जो पर्सनली चाहते हैं कि जो ये ट्रेडिंग मार्केट है उसके जो है एक्सपर्ट जो है, ट्रेडर और ट्रेनर जो है वो बनाए जाएं। ये कंपनी का जो है विजन है। और इसके साथ जो है कंपनी चाहती है कि जितने भी लोग हैं जो भी सिस्टम के साथ जुड़े हैं, डायरेक्टली जो है वो यहाँ से सिस्टम के साथ जुड़कर इनकम अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो आगे जाके हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है कंपनी का जो मिशन है वो भी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। एक्चुअल में वीडियो जो है वो लेंथी हो जाएगी, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। इसको विजन मिशन को मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा देता हूँ एक्चुअल में होता ये क्या है, ठीक है। वरना लोग सिर्फ बातों की हद तक विजन मिशन दिखाते हैं, लेकिन ये कि उनमें अमली तौर पर कुछ भी नहीं होता है, ठीक है जी। यहाँ पे जो है एक्चुअल में मेरी नेचर है कि मैं जिस भी फील्ड को लेता हूँ उसको मैं रिसर्च लाजमी करता हूँ, कि आप लोगों ने टाइम निकाला इस वीडियो को देखने के लिए, ना कि आप सिर्फ अबाउट सिस्टम के बारे में जानें, बल्कि रियल नॉलेज भी अपने अंदर जो है आप अडॉप्ट करें जी। इसका जो है विजन मिशन की थोड़ी सी मैं यहाँ पे थोड़ा डेफिनेशन ये है कि मिशन स्टेटमेंट कंपनी की कारोबार की तारीफ़ है, ये किसी की खिदमत करती है, ये क्या करती है, इसके ये मकासद और इन मकासद तक पहुँचने के लिए इसका नुक्ता नज़र विजन स्टेटमेंट कंपनी के मुस्तकबिल की मतलूबा हालत की वजाहत है। एक मौसर नुक्ता नज़र टीम को मुतासर करता है, इन्हें यह दिखाता है कि कामयाबी जो है किसी कैसे नज़र आएगी और वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये जस्ट जो ये डेफिनेशन है, ये वो डेफिनेशन है जो गूगल ने करके दी है, ठीक है। लेकिन इसकी जो आगे जाके रियल जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे कुछ ये भी आपके सामने है, ठीक है। फ्यूचर बेस्ड विजन का मतलब ये होता है कि कोई भी कंपनी जो होती है वो इन फ्यूचर में जो है उसके पास फ्यूचर प्लान क्या है, ठीक है, ये चीज़ होती है। और उसके अलावा मिशन के अंदर कंपनी जो है यूज़र के लिए क्या सोच रही है और यूज़र के जो इसमें जो है क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन है उनके लिए उसके पास क्या सोल्यूशन है, मतलब यूज़र को कितना ज़्यादा वो दे सकती है, क्या उसका मिशन किया है। जिस तरह आप एक सिंगल पर्सन है, आप लेट्स सपोज करके कहीं जा रहे हैं, जो जाना है आपका वो विजन है, ठीक है। जो आप जा रहे हैं वो आपका विजन है और जो करने के लिए आप जा रहे हैं वो आपका मिशन है, समझ आ रही है। जैसे कि लेट्स सपोज करें आप जा रहे हैं यहाँ से इस्लामाबाद, ये आपका क्या हो गया, विजन के अंदर आ गया, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म जो गोल होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। उसके बाद आप वहाँ पे जाके आप क्या करना चाहते हैं। जैसे आप किसी से पूछते हैं अच्छा वहाँ क्या जा रहे हो, क्या मिशन है आपका वहाँ पर जाने का, तो फिर आप बताते हो कि मैं यहाँ पे जाकर ये करना चाहता हूँ। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म का मिशन है वो ये है कि हम यहाँ पे लोगों को जो है एक सिक्योर लाइफ देना चाहते हैं, लोगों को सेल्फ मेड बनाना चाहते हैं, लोगों को जो है ये जितनी भी स्कैम्स एक्टिविटीज़ जो हो रही हैं उनसे जो है लोगों को बचाकर एक रियल डायरेक्शन जो है उनको वो देना चाहते हैं, ठीक है
जी, तो नेक्स्ट हमारे ये जो 2 टॉपिक थे ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हम जो है शॉर्टली इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। अभी जो है एक्चुअल में प्रोडक्ट जो है उसकी डेफिनेशन क्या है और रियल और फेक प्रोडक्ट के अंदर क्या फ़र्क है, इस चीज़ को भी हम जानने की कोशिश करते हैं। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो सीखने को मिले। बहुत ज़्यादा कुछ आप ना भी सीख पाएँ तो कुछ ना कुछ तो आपको कम से कम पता हो कि आप ताकि ज़िंदगी के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म को, इसी को नहीं बल्कि किसी भी प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करें तो आपको उसके बैड और गुड जो है उसके पॉइंट्स हैं वो आपको पहले दिख जाएं और आप वो सारी चीज़ें देख के जो है सिस्टम ज्वाइन करें। जी, हम बात करते हैं व्हाट इज़ प्रोडक्ट, इसकी डेफिनेशन क्या है और रियल और फेक प्रोडक्ट का क्या जो है इसका कंपैरिजन है, ये होता क्या है, इसको कैसे आप वो किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गूगल की एक रिसर्च के मुताबिक जो है प्रोडक्ट की डेफिनेशन ये है, एक मसनूआत की तारीफ़ एक ऐसी शे के तौर पर की जा सकती है जो मार्केट को पेश की जा सकती है, जिसमें मार्केट की ज़रूरत या ख्वाहिश को पूरा करने की सलाहियत होती है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ आ गई, असल में गूगल क्या कह रहा है कि वो कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसकी तारीफ़ के अंदर, उसकी डेफिनेशन के अंदर एक चीज़ है जो कॉमन है कि प्रोडक्ट वो चीज़ होती है जो मार्केट की ज़रूरत हो, जो क्या हो, मार्केट की ज़रूरत हो, वो प्रोडक्ट कहलाती है। ठीक है, और या मार्केट की जो ज़रूरत है उनकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए जो चीज़ है वो प्रोडक्ट कहलाती है। इसका मतलब इसके अलावा जो है वो प्रोडक्ट की डेफिनेशन में नहीं आती। एक डेफिनेशन जो है गूगल की ये है। जी, दूसरी जो डेफिनेशन है वो ये है कि ए प्रोडक्ट इज़ समथिंग फिजिकल और नॉट। मतलब यहाँ पे इसने कहा कि एक प्रोडक्ट जो है हर उस चीज़ को कहते हैं कि एक फिजिकल हो भी या नहीं भी हो, लेकिन यह कि क्रिएटेड थ्रू ए प्रोसेस दैट प्रोवाइडर्स बेनिफिट टू ए मार्केट। तो मतलब ये कि ये जो प्रोडक्ट होती है इसकी जो डेफिनेशन जो गूगल ने की है वो आपके सामने है, इसको आप समझ सकते हैं। लेकिन सिंपल वर्ड के अंदर जो है मैं इसको डिफ़ाइन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में भी इसकी आसानी हो। जो भी चीज़ लोगों की नीड के लिए, मतलब ये कि चाहे जितनी भी चीज़ें हैं लोग यूज़ करते हैं और लोगों को बेनिफिट के लिए, मार्केट के बेनिफिट के लिए जो चीज़ें होती हैं वो एक प्रोडक्ट कहलाती है। और प्रोडक्ट जो है एक रियल कीमत रखती है। ठीक है, अब प्रोडक्ट के अंदर रियल और फेक 2 चीज़ें होती हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोडक्ट होती है वो एक्चुअल में होती ही रियल है। ठीक है, फेक का मतलब यहाँ पे ये है कि उस प्रोडक्ट का नाम यूज़ करके जो है उस प्रोडक्ट का नाम यूज़ करके जो है दूसरी प्रोडक्ट सेल की जा रही है। ठीक है, जिसकी ना तो वो प्रोडक्ट है ना कुछ है। ठीक है, लेट्स सपोज करके मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, आगे जाके हम टाइप को पढ़ेंगे प्रोडक्ट की कितनी टाइप होती हैं। लेट्स सपोज करके एक प्रोडक्ट है, जैसे कि आप लगा लें कोई भी जो है कॉइन लगा लें। ठीक है, मतलब एक क्रिप्टो करेंसी है उसका कोई कॉइन लगा लें। अब उसी क्रिप्टो करेंसी का वो तो एक प्रोडक्ट है, रियल है, ज़ाहिर बात है, उसके ऊपर तिजारत हो रही है, ट्रेड हो रही है, सारा कुछ। अब उसी का नाम यूज़ करके बहुत सी कंपनियां जो हैं उन्होंने क्या लगाया हुआ है, अपना कंपनी का जो ई मनी है उसको कॉइन का नाम दिया हुआ, वो लोगों को सेल कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि डबल गेम कर रहे हैं, ये फेक प्रोडक्ट है। दूसरी मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, इसकी टाइप भी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। जिस तरह आपके सामने ये एक चीज़ नज़र आ रही है, ओरिजिनल और फेक का यहाँ पे कितना सा फ़र्क है। आम जो पर्सन है वो इसको देखेगा तो उसको रियल और फेक में नज़र नहीं आएगा। मतलब जो रियल प्रोडक्ट है एक ब्रांड कंपनी की, सैमसंग की, उसी का जो है लोगो यूज़ करके या उसी की शेप यूज़ करके वो जो चीज़ बनाई गई है वो फेक है। अब एक इसकी तो एक शक्ल से देखें, एक सूरत से देखें तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो है वो मैं आपको क्लियर कट जो है यहाँ पे समझा रहा हूँ। मैं भी कुछ लोगों को ये बात मेरी बुरी लगेगी, लेकिन ये कि जो हकीकत है वो हकीकत है। अब यहाँ पे जो है कुछ जो है लोग हैं वो प्रोडक्ट के नाम पे सही है वो शाई सेल कर रहे हैं। मतलब शाई जिससे आप जो है तख्ती लिखते हैं वो ब्लैक कलर की होती है। उसका मतलब क्या है, जिस तरह आपने प्रोडक्ट की तारीफ पढ़ी थी कि प्रोडक्ट वो होती है जो मार्केट में एक लोगों की नीड की चीज़ होती है, वो प्रोडक्ट होती है। ठीक है, और जो नहीं होती तो उसका मतलब क्या है कि वो प्रोडक्ट नहीं है, उस पर सिर्फ प्रोडक्ट का नाम लगा के जो है वो सेल किया जा रहा है। इसके आगे जो है जाके मैं कुछ चीज़ें और भी एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपको मज़ीद जो है समझ आएगी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखें, जो प्रोडक्ट होती है ओरिजिनल वो मार्केट में अपनी एक पहचान रखती है। ठीक है, अपने वो एक नाम से जानी और पहचानी जाती है। ठीक है, और उसके अंदर जो भी कैटेगरीज होती हैं उस प्रोडक्ट की, तो वो एक प्रोडक्ट होती है। जिस तरह अब सपोज़ करें कि आप जो है ले लें कि कोई भी घी जो है घी, ठीक है,
वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट के अंदर बनाने के अंदर जो रियल मवाद जो यूज़ हो रहा है, मवाद से मिलकर एक जो एशिया बनती है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। सिंपल इसकी अगली डेफिनेशन ये भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है ओरिजिनल उनमें ना यूज़ होता है, ना उनकी ओरिजिनल वैल्यू होती है, ना कोई उनकी ओरिजिनल शेप होती है। किसी दूसरी चीज़ को कॉपी करके एक चीज़ बनाई जाती है, उसको भी नाम किसका दे दिया जाता है कि ये भी क्या है, प्रोडक्ट है। एक्चुअल में वो रियल प्रोडक्ट नहीं होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप ऑफ प्रोडक्ट की। इसकी जो है दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक को हम ले लेते हैं फिजिकल, ठीक है, दूसरे को हम ले लेते हैं डिजिटल, ठीक है। अब एक्चुअल में जो है, अब ज़ाहिर बात है कि आप इंटरनेट की दुनिया के अंदर हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट की जो है रियल डेफिनेशन के अंदर, अगली डेफिनेशन के अंदर जो है ये चीज़ भी आ जाती है, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ फिजिकल और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रोडक्ट जो है उसकी दो शेप हैं, ठीक है, एक फिजिकल, दूसरा क्या है, डिजिटल। अब फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर जिस तरह आप जितनी भी चीज़ें हैं रोज़मर्रा की खाने की पीने की चीज़ें यूज़ करते हैं, ये क्या है, ये फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। जिस तरह आप जूता पहनते हैं ये आपका फिजिकल प्रोडक्ट है, आप कपड़े पहनते हैं ये फिजिकल प्रोडक्ट है। अब डिजिटल प्रोडक्ट की हम बात करते हैं, तो जिस तरह आपके जो है मनी है, जिस तरह उसको आप बैंक अकाउंट में जो रखते हैं, ठीक है, ये जो बैंक अकाउंट जो मनी है ये आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। कहीं भी आप कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो आप उसको सेंड करते हैं, वो चीज़ देते हैं, तो आपकी क्या होती है, वो चीज़ आप बाय कर लेते हैं। ये क्या है, आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरह जितनी भी करेंसीज जो हैं वो क्या है, वो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आती हैं, ठीक है। इसी तरह जैसे आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है, आप टिकट लेते हैं, वीज़ा लेते हैं, जितनी भी चीज़ें आप बाय करते हैं, एक्चुअल में आपने क्या किया है, डिजिटल प्रोडक्ट जो है बाय की है, ठीक है। अब वो जो डिजिटल आपने जो बाय किया है, तो जब वो सारी चीज़ें आप बाय करते हैं तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरह, अब इनमें कोई भी पर्सन ये नहीं कह सकता यार ये तो फिजिकली आई नहीं है, ये तो प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में जो है इस दौर के अंदर फिजिकल से ज़्यादा जो है डिजिटल प्रोडक्ट की जो है वो वैल्यू है, ठीक है। आई होप सो कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट की जो है वो समझ आ गई होगी। और इस दौर के अंदर, इस इंटरनेट के दौर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा जो यूज़ है, सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो डिजिटल प्रोडक्ट का है, ना कि फिजिकल प्रोडक्ट का, ठीक है। फिजिकल, यहाँ तक कि फिजिकल प्रोडक्ट भी अपने आप को सेल करने के लिए जो है डिजिटल उसका यूज़ कर रही है प्रोडक्ट का, ठीक है। अब जिस तरह के आपने यहाँ पे किसी का कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, वो क्या है, डिजिटल प्रोडक्ट ही है ना, उसकी इतनी रियल कीमत क्यों लग रही है, ठीक है, क्योंकि उसकी एक कीमत है, ठीक है, वो एक डिजिटल प्रोडक्ट है, उसके डिजिटल प्रोडक्ट के जरिए लोग अपनी फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप सो कि हमारा जो है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे अभी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो डायरेक्ट सेल के रिलेटेड है, तो इसमें इस कॉन्सेप्ट को समझाना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे एक चीज़ है डायरेक्ट सेल, ठीक है, दूसरा है मनी रोटेशन। ये जो टॉपिक है, फोर्थ नंबर टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझने की ज़रूरत है। देखें, डायरेक्ट सेल और मनी रोटेशन में क्या चीज़ है। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में रियल प्रोडक्ट उनके पास नहीं है, ठीक है। वन साइड उनका ले लें आप, यूज़र है, ठीक है, और मिड में ले लें उनकी प्रोडक्ट है, नेक्स्ट सेकंड पे ले लें उनकी क्या है, जो वेरिफिकेशन होती है या जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने क्या किया हुआ है, लिबास प्रोडक्ट का पहना हुआ है, ठीक है। जबकि लोगों को सिर्फ इसी चीज़ का तारुफ करवाया हुआ है ना कि जो फिजिकल होता है वो प्रोडक्ट होती है, उसके अलावा तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, जैसे हमने ऊपर जो है मुख्तलिफ एग्जाम्पल जो है वो देखी हैं और वो सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की है। फिजिकल और डिजिटल दो प्रोडक्ट होती हैं, ठीक है। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर मुख्तलिफ स्किल्स को भी आप ले सकते हैं, जिस तरह ये इतने लोग हैं सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, या उसके अलावा जो भी लोग ट्रेडिंग करके पैसा बनाते हैं, ये सारा डिजिटल प्रोडक्ट ही तो है। डिजिटल ही तो स्किल है सबके पास, किसी से आप वेब डेवलपमेंट करवाते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर, जितने भी फ्रीलांसर, ये सारे क्या हैं, ये डिजिटल प्रोडक्ट ही तो है इनके पास जो स्किल है, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं वो भी डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर आते हैं, और सबसे ज़्यादा रोल जो है ये अदा कर रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, फिजिकल प्रोडक्ट को सेल करने के लिए डिजिटल प्रोडक्ट का सहारा लेना इस टाइम पड़ रहा है, ये जो दौर जा रहा है, ठीक है। इतनी इंपॉर्टेंट है डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम डायरेक्ट सेल की थोड़ी सी तारीफ आपने इसकी सुनी हुई है, सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पे एक गेम जो खेली जाती है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, डायरेक्ट सेल के नाम पे कुछ कंपनियां हैं, वो एक प्रोडक्ट शो अप करती हैं, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया एक प्रोडक्ट जो होती है वो क्या होती है, अपनी एक रियल वैल्यू रखती है, ठीक है, उसकी रियल कीमत होती है। और सेकेंडली क्या है कि उस चीज़ की लोगों को ज़रूरत होती है, ना कि जो है कंपनी ज़ोर और ज़बरदस्ती से वो चीज़ लोगों के ऊपर वो करे, मुसलत करे कि ये खरीदो, ठीक है, सिर्फ चंद पैसों के रूपों के लालच में। अब यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आज के दौर में जो है लोग क्या कर रहे हैं, इधर डिजिटल का भी मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से लोग स्कैम कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको ये फिजिकल प्रोडक्ट के ऊपर, ये दो चीज़ें ना, फिजिकल प्रोडक्ट में लोग क्या कर रहे हैं,
एक उन्होंने मामूली सी, जिसका कोई लेबल नहीं है मार्केट में, ना कोई उसका कोई रियल प्रोडक्ट है वो, ठीक है, तो वो भी नहीं है, और उसका लिबास पहन के प्रोडक्ट का वो क्या कर रहे हैं, यूज़र के बता रहे हैं कि हमारा डायरेक्ट सेल सिस्टम है, आपको इसलिए जो है ज़्यादा कमीशन जो है वो हम नहीं दे सकते, ठीक है, क्योंकि हम डायरेक्ट सेल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। यूज़र भी कहता है ठीक है यार, आम लोग हैं ना, हाँ सही है यार, हम इतना कमीशन नहीं बनता क्योंकि वो प्रोडक्ट भी है, ये है वो। एक्चुअल में जो प्रोडक्ट की जो बात करते हैं, प्रोडक्ट की ना वो प्राइस है, ना वो कीमत है, ना वो चीज़ है जिसके ये जिक्र करते हैं। सेकंडली क्या है, सेकंडली उधर से जो ये गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट आपको दिखा देते हैं। मेरा इनसे एक सवाल है कि ये लोग आपको अपनी प्रोडक्ट की रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं दिखाते किसी भी इदारे से, मतलब जितने भी प्रोडक्ट हैं उनके सर्टिफिकेट जो होते हैं प्रोडक्ट के, जितनी भी अच्छी प्रोडक्ट होती हैं, क्वालिटी की प्रोडक्ट होती हैं, उनसे आप पूछें। अगर हेल्थ की प्रोडक्ट है तो उनके हेल्थ के इदारों से सर्टिफिकेट होंगे, अगर दूसरी है तो उनके उधर से होंगे, ठीक है। तो इनके पास सिर्फ ओनली एक चीज़ को सेल करने के लिए तो सर्टिफिकेट ले आते हैं FBR से या दूसरे जिस तरह पाकिस्तान के SCCP उन इदारों से, तो ये अपनी प्रोडक्ट के क्यों नहीं लेकर आते? क्यों? इनकी प्रोडक्ट के अंदर या इनकी उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, ये लोग भी क्या काम कर रहे हैं, मनी रोटेशन का काम कर रहे हैं। अब मनी रोटेशन का काम कर रहे हैं, पैसा कंपनी जो चला रहा है बंदा वो कमा रहा है, ठीक है, ना यूज़र को पैसा दे रहे हैं नेटवर्कर को, ना जो है पैसा वहाँ पे जा रहा है जहाँ पे जाना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई आपको। दूसरी तरफ हम डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ चले जाते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर जिस तरह हम करेंसी को भी ले लेते हैं, ठीक है, उसके अलावा जितनी भी ट्रेडिंग मार्केट है उनके कोइन, ये सारा कुछ। अब जो डिजिटल प्रोडक्ट के अंदर जो कंपनियाँ स्कैम कर रही हैं वो क्या कर रही हैं कि वो लोगों को बता रही हैं कि फ़लाँ कॉइन है, वो आप इतने रुपए का बाय करो, फिर इतना हो जाएगा, वो उतना हो जाएगा। वो कंपनियाँ भी गेम कर रही हैं, आम लोगों को नहीं पता, खुद एक चीज़ की कीमत को बढ़ाती हैं, ठीक है, और उसी को कम कर देती हैं। डिजिटल प्रोडक्ट के नाम पे वो अपनी फेक मनी सेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ठीक है, फेक मनी, जिसको आप ई मनी भी कह सकते हैं, वो फेक मनी सेल कर रहे हैं। और इधर जो लोग डायरेक्ट सेल प्रोडक्ट के नाम पे क्या सेल कर रहे हैं, फेक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ठीक है, समझ आ गई। तो ये जो दोनों लोग हैं इनसे आपने जो है वो दूर रहना, ठीक है। आई होप सो कि इस टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी। मनी रोटेशन बेस जो कंपनियां होती हैं वो किस तरह काम करती हैं, एक डिजिटल प्रोडक्ट को सामने रख रही हैं, इस टाइम का जो ट्रेंड है, और दूसरा क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट को इनसे आप पूछें कि आप अपने प्रोडक्ट के हमें वो दे दें सर्टिफिकेट, या रियल में उसकी वैल्यू ये है। ज़ाहिर बात है, एक जो रियल प्रोडक्ट होगी तो उसकी रियल कीमत लगेगी ना मार्केट में। कीमत इनकी मर्ज़ी की, सारी चीज़ें इनकी मर्ज़ी की, तो इस तरह नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई है। और ये इनकी प्रोडक्ट कभी भी इंटरनेशनली सेल नहीं हो सकती है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है कि फेक प्रोडक्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, फिफ्थ टॉपिक है। अभी हम चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं लोगों को, क्योंकि हमने एजुकेशन के हवाले से बहुत सी चीज़ें नहीं आपने सीखी होंगी। तो पैकेज प्लान और बेनिफिट फॉर यूज़र मार्केट, या ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। जी, तो गाइज़ हमने जो है ये हमारी 25 मिनट की जो ट्रेनिंग थी, क्लास थी, उसके अंदर हमने प्रोडक्ट के बारे में समझा, उसके अंदर हमने रियल और फेक को समझा। उसके अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें हमने न्यू जो है वो सीखी हैं, ठीक है। मनी रोटेशन बेस्ड कंपनियां किस तरह काम करती हैं, दूसरी किस तरह काम करती हैं, रियल और फेक प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने समझाया आपको। तो अभी जो है हमारे टूवर्ड्स का जो है इस प्लेटफॉर्म के हवाले से जो है, एक्चुअल में ये प्लेटफॉर्म जो है आपको मुतारफ़ करवाता है एक डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको आप एक रियल आप अपना हुनर के तौर पर ले लें। देखिए, दो ही चीज़ों के ऊपर जो है लोग नेटवर्किंग करवा रहे हैं या डायरेक्ट सेलिंग करवा रहे हैं। एक तो उनकी फ़िज़िकल प्रोडक्ट है, जो कि मैंने आपको बताई कि फेक प्रोडक्ट को दरमियान में रख के जो है लोगों को कह रहे हैं कि आप हमारे साथ ये करें, जिसकी मार्केट में, रियल मार्केट में उसको आप ओपन मार्केट में सेल करने जाएँ तो उसकी कोई कीमत नहीं है, ठीक है। मतलब वो जो चीज़ आपको यहाँ पे अगर 300 रुपये में मिल रही है तो वो आप मार्केट में सेल करेंगे तो वो बड़ी मुश्किल 30 या 50 रुपये की आपकी सेल होगी। जितने में आप उसको कर दें वो उतने में उसकी कीमत नहीं है, ठीक है। तो हमारा भी एक्चुअल में जो प्लेटफॉर्म है वो डायरेक्ट सेलिंग को ही जो है टाइप है। तो इसके अंदर जो है एक्चुअल में हमने जो है डिजिटल जितने भी ई कॉमर्स के स्किल्स हैं उन सभी के यहाँ पे पैकेजेस जो है वो आपको मिलेंगे। मतलब ये कि जो चीज़ें आपको मार्केट के अंदर एज ए डिजिटल प्रोडक्ट के नाम पे जो आप कोर्सेज करते हैं, जो आप स्किल्स सीखते हैं, किसी भी जिस तरह फ्रीलांसर बनते हैं आप, या आप ग्राफिक डिज़ाइनर बनते हैं, वेब डिज़ाइनर बनते हैं, या आप ट्रेडर बनते हैं, सो एनीवन किसी भी फील्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे भी लोगों ने जो है एक काम जो है वो स्टार्ट किया हुआ है। मतलब ये कि फेक लोग हैं, लोगों को लूटते हैं, वो चले जाते हैं। मतलब एक कोर्स के नाम पे, या एक उनको कहते हैं कि हम आपको ये करवाएंगे वो करवाएंगे, 1-2 लाख रुपए का उनको कोर्स भी सेल करते हैं, उसके बाद उनको मिलता भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो उन सभी लोगों के लिए है कि एक तो आप जो है एक टूवर्ड्स का प्लेटफॉर्म इसको चूज़ करें इंशाल्लाह। इस टाइम तो कुछ जो है
प्रोडक्ट इसके ऊपर हैं अवेलेबल और रियल, और यहाँ पे मेरी कोशिश रहेगी कि जो भी चीज़ें होंगी आपको वो रियल ही मिलें, ठीक है, ना कि जिस तरह लोगों ने चीज़ों का नाम यूज़ करके सिर्फ अपनी सेल को बढ़ाया हुआ है पैसे को बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पैसा नहीं, यहाँ पे मियार बनाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में समझा कि 2.5 साल से जो है वननेस के नाम से ये एक इदारा जो है वो काम कर रहा था। तो इसके अंदर जो है एक्चुअल में आप लोगों को एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनाया जा रहा है, ठीक है। अब ट्रेडर के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि ट्रेडिंग जो मार्केट है सबसे पहले जो है यूरोपियन जो मार्केट कहलाती है, फॉरेन एक्सचेंज ये सारी, ठीक है, उसकी जो एजुकेशन है वो रियल के अंदर जो है, रियल के अंदर आपको एशियन कंट्री में नहीं मिलेगी, क्योंकि वो यूरोप की एजुकेशन है। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मोस्टली जो है सिर्फ 90% प्लस लोग जो है वो हैं जो जिन्होंने एक दूसरे के सारी चीज़ों को कॉपी किया है, वो सारी चीज़ें आगे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी कंप्लीट और मिलेंगी भी आपको प्योर हालत के अंदर जो है वो चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम पैकेजेस प्लान की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे जो छोटा पैकेज है वो हमारा $18 का है, और उसके बाद हमारे जो पैकेज है, यहाँ पे एक चीज़ याद रखें, एक जो यहाँ पे डॉलर है 150 रुपीज़ का है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारा एमरल्ड प्रो पैकेज है वो $50 का है, ठीक है, ये पाकिस्तानी 7500 रुपये बनते हैं। और ये प्लाटिनियम प्रो है, ये $100 का है, पाकिस्तानी 15,000 बनता है। डायमंड प्रो है, ये $300 का, पाकिस्तानी 45,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। अब जो चीज़ें यहाँ पे आपको इतनी कम प्राइस में मिल रही हैं, मेरा चैलेंज है वही चीज़ें आप जो है मार्केट में किसी को कहें कि भाई ये हमने आपसे ये चीज़ें जो है ये स्किल सीखनी है, इसकी हमें आप वो बताएं, ठीक है। वो कोई भी बंदा इतने कम पैसे के अंदर ये चीज़ें आपको नहीं सिखाएगा। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो प्रोडक्ट है मार्केट को इसकी नीड है, ठीक है। मार्केट में इसकी रियल वैल्यू जो है हज़ारों डॉलर के अंदर है, ठीक है। जो रियल ट्रेडर बनते हैं लोग उनको पता है कि वो कितना पे करते हैं, क्योंकि मैंने किया है, मुझे पता है, सही है, बहुत ज़्यादा इसकी वो है। लेकिन ये तो एक एज ए सर्विस के तौर पर आप लोगों को, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर मिशन है वो ये है कि सबसे पहले यूज़र को ग्रोथ मिले। जिस तरह आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में या दूसरी जो मनी रोटेशन कंपनियां होती हैं, किसी भी कोइन के नाम पे जो है आपसे पैसा लेती हैं और उसके बाद जो है आप वो करते हैं, तो वो क्या करती हैं एक्चुअल में पैसा तो आपने हर जगह लगाना ही होता है ना, एक अपॉर्चुनिटी को अवेयर करने के लिए। यहाँ पे क्या है कि आप एक अपॉर्चुनिटी को अवेयर कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपना बेनिफिट कर रहे हैं, अपना फ़ायदा कर रहे हैं। वो क्या फ़ायदा है कि आप जो है देखो, मार्केटिंग का मैं हमेशा कहता हूँ, आप किसी भी कंपनी के साथ, किसी भी प्लान के साथ आप मार्केटिंग करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट कमीशन कमा सकते हैं, लेकिन वो कब तक होता है, जब तक आप कमाते हैं, ठीक है। लेकिन रियल ग्रोथ जो है आपकी आपके रियल स्किल के साथ होती है, सही है। अगर आपके पास रियल स्किल नहीं है तो आपकी रियल ग्रोथ नहीं है, ठीक है जी। आगे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी कमीशन के हवाले से। जी आगे हम कर लेते हैं इसके कमीशन के हवाले से। एक्चुअल में यूज़र को तो ये बेनिफिट दे रहा है, वो दे रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो भी बंदा, अब देखें जॉब के क्या कंडीशन है, वहाँ पे जॉब एक तो मिल नहीं रही है, दूसरा ये कि उसके अंदर लोग इतनी ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो है लोग कितने टाइप का पैसा कमा रहे हैं। मेरा दावा है कि कोई भी डायरेक्ट सेल या MLM बेस कोई भी कंपनी इतना ना तो कमीशन देती है ना तो कुछ देती है, ठीक है। अब यहाँ से टाइप ऑफ इनकम जो है आपकी वो 4 तरह की इनकम है, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी इनकम है वो है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट इनकम है। सेकंड आपकी जो इनकम है वो आपकी है इनडायरेक्ट, ठीक है। थर्ड जो आपकी इनकम है कंपनी की तरफ से वो आपको रैंक रिवार्ड, ठीक है। फोर्थ जो आपकी यहाँ पे अर्निंग है वो आपकी यहाँ पे है फोर्थ यहाँ पे जो आपकी अर्निंग है वो है लीडरशिप बोनस, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये 4 तरह की इनकम जो है वन साइड होगी, और एक जो है मेजर इनकम जो कंपनी आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है वो एसेट वॉलेट, ठीक है। अब एसेट वॉलेट क्या चीज़ है, ये चीज़ मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। अब यहाँ पे एक्चुअल में टोटल जो है कमीशन जो दिया जा रहा है यूज़र को, एक वन लीडर को, टोटल जो कमीशन है वो ये एक्चुअल में 6 लेवल आपको शो हो रहे हैं, 8 लेवल जो है ये इनकम है, ठीक है। अब यहाँ पे 8 लेवल में जो इनकम जो आपको आ रही है, एक यूज़र को जो 8 लेवल इनकम आ रही है वो तकरीबन टोटल 33% बनती है। कितनी बनती है? 33%, ठीक है। मतलब कि अगर उसका जो है सेल होती है जितनी भी, उसको टोटल जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट 33% कंपनी कमीशन ही कमीशन दे रही है। ये सिर्फ ओनली कमीशन है, ठीक है। जो कंपनियां आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं आपको 5 से 7 लाख रुपए मैक्सिमम आपको देती हैं 1 CR की सेल पे, ठीक है। ये आपको 1 CR की सेल पे सिर्फ जो है कोई क्राइटेरिया नहीं है आपको, ठीक है, कमीशन के लिए, ठीक है, कोई कुछ नहीं है। जो आपको अर्निंग जो आ रही है कंपनी वो आपको 33% दे रही है। मतलब ये कि तकरीबन ये 1 CR की सेल पे, इसकी कैलकुलेशन जो हमने की है डायरेक्ट कमीशन को निकाल के 1.5 मिलियन से प्लस बनती है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट तो आपका 15 है ना, तो 33 में से माइनस कर दें 15, ठीक है।
15% माइनस करते हैं 33 में से, ये तकरीबन 17-18% आपकी बनती है इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट इसका मतलब ये है कि 1 CR पे आपको जो है 17-18 लाख रुपए, इस इतनी ज़्यादा इनकम ये यहाँ पे क्यों है? उसकी रीज़न ये है कि आप इस प्लेटफॉर्म के साथ एज ए पार्टनरशिप काम कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है आपको? अगेन सुन लें, इस सिस्टम के साथ आपको 4 तरह के पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं कि आप इस सिस्टम के साथ एज ए नेटवर्कर या एज ए मार्केटियर काम नहीं कर रहे, एज ए पार्टनरशिप आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठीक है, जिस पे कंपनी ने हर यूज़र को जो है जो लीडर है उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 33% जो है वो रखा है। ठीक है, उसके अलावा जो है नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिवार्ड की। ठीक है, रिवार्ड के अंदर जो है यहाँ पे बड़ा खूबसूरत प्लान है। फर्स्ट जो हमारे पास रिवार्ड है, इसके अंदर $750 में जो है ये हो जाता है मैक्सिमम। एक तो आपके बंडल पे वो है परचेज, उसके बाद इसका नाम जो है डिस्ट्रीब्यूटर है, और इस पे 7500 रुपये का जो है आपको रिवार्ड दिया जाता है इस रैंक के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमीशन जो है वो भी इंस्टेंटली आप विड्रा कर सकते हैं उसी टाइम जो है। ठीक है, और उसी टाइम जैसे ही आपकी सेल होती है, सेल क्लोज बाद में होती है, कमीशन आपका पहले आ जाता है आपके अकाउंट में। ठीक है, मतलब कंपनियां तो इस तरह करती है ना, 24 घंटे में आपका कमीशन इनडायरेक्ट आपको देती है, लेकिन यहाँ पे इंस्टेंटली ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है, और रिवार्ड भी आपको ये सारा का सारा कैश मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास टीम कोऑर्डिनेटर रैंक है। ये जो है टोटल $1800 की सेल पे आपको हो जाता है, और यहाँ पे रिवार्ड जो है वो 13,000 रुपये रिवार्ड है। ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमीशन से हटके, और याद है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमीशन पे जो कंपनियां चेक लगाती हैं वो भी नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है, ये भी आप जैसे ही आपका रैंक होता है आप उसी टाइम आपको ये स्पॉट टिकट करते हैं, आपको रिवार्ड भी दे दिया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि डिपॉजिट और विड्रावल पे कोई फ़ी नहीं है। ठीक है, जिस तरह कंपनियाँ करती हैं ना, आपके डिपॉजिट तो किसी और तरीके से रहती हैं, विड्रा आपको किसी और तरीके में देती है। मतलब डिपॉजिट जो उनके बीवी या सीवी करके होते हैं, ठीक है, वो आपको उनमें लेती हैं। ठीक है, उसमें क्या करती हैं कि डायरेक्टली कंपनी पैसा रखती हैं। ठीक है, जो कि आपको समझ नहीं आता है। ठीक है, और उसके बाद विड्रा जो है उसके ऊपर भी 5-10% जो है वो टैक्स लेती हैं। ठीक है, यहाँ पे ना तो उस तरह की कोई सीधी सेल है, और सीधा सीधा ये आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट कमीशन भी ज़्यादा है। ठीक है, और उसके बाद जो है जैसे ही आपके ये 2 लेवल जो है डिस्ट्रीब्यूटर और टीम कोऑर्डिनेटर हो जाते हैं, उसके बाद जो तीसरा जो हमारा कमीशन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, चौथा लीडरशिप। अब यहाँ पे जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो भी बंदा काम करेगा वो कंपनी के साथ क्या है, डायरेक्ट यहाँ पे पार्टनरशिप के तौर पे काम कर रहा है। ठीक है, अब लीडरशिप में जो है यहाँ पे जो सेल है वो $3,800 है, उसके बाद जो रिवार्ड है वो 30,000 रुपये है। और इस रैंक के ऊपर जैसे बंदे का, किसी भी पर्सन का, यूज़र का ये रैंक होता है तो 4%, 0.4% ये एक अच्छी जो है वो बनती है ऑन दी सेल पे। जितनी उसकी सेल होगी उतना उसको लीडरशिप जो है, ये लास्ट में आपको ये कैलकुलेशन भी मैं बता दूंगा कि ये कितनी इनकम बनती है टोटल। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 0.4% आपको मंथली जो है ये स्टार्ट हो जाता है लीडरशिप। ठीक है, उसके बाद 0.6% जो है लीडरशिप बोनस के साथ आपको रिवार्ड भी मिलता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो आपको सेम एज इट इज़ वैसे ही जैसे आपको पहले मिल रहे थे। ठीक है, और यहाँ पे इस सिस्टम के अंदर जो कंपनियाँ होती है ना, डायरेक्ट आपको जब आप काम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट कमीशन नहीं देती हैं, और उसके लिए कुछ ना कुछ वो चेक वगैरह लगाते हैं। तो यहाँ पर कोई चेक नहीं है, पहले दिन से पहला पैकेज जिसने बाय किया, काम स्टार्ट किया, उसको जो है डायरेक्ट भी अर्निंग और इनडायरेक्ट भी अर्निंग उसको सेम एज इट इज़ ऐसे ही आएगी जैसे बड़े लीडर को आती है। ठीक है, इस वजह से इस सिस्टम के अंदर ज़्यादा पैसा है, लोग ज़्यादा ग्रो भी कर रहे हैं। एक तो सेल्फ ग्रोथ उसकी जो है वो है, उसके बाद जो है यहाँ से कमीशन भी अच्छा इंजॉय कर रहा है। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास है रैंक जो है जोनल टीम कोऑर्डिनेटर है, इसके ऊपर जो है लीडरशिप बोनस जो है वो 0.8% हो जाता है हर मंथ का, और यहाँ पर जो रिवार्ड है वो 1.5 लाख का है। ठीक है, और ये 15,000 की यहाँ पे डॉलर की सेल है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो रैंक है, इसके ऊपर जो लीडरशिप बोनस है वो भी सेम एज इट इज़ 1% हो जाता है, बढ़ रहा है पहले से। ठीक है, आप देख रहे हैं लीडरशिप भी बढ़ रहा है, उसके बाद रिवार्ड भी बढ़ रहा है, ज़ाहिर बात है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमीशन भी इसका बढ़ गया है पहले से। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप कि समझ आ गई होगी। उसके बाद ये जो हमारी टोटल जो रिवार्ड है, जो बंदा यहाँ तक ये 6 रैंक अचीव करता है, उसको जो रिवार्ड ही रिवार्ड है वो तकरीबन 6.5 लाख रुपये से प्लस जो है वो रिवार्ड दिए जाते हैं। कितने? 6.5 लाख रुपये से। ठीक है, इसके आगे मैं आपको कैलकुलेशन जाके समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे फिलहाल जो 7वां रैंक है उसके ऊपर इंटरनेशनल टूर है। ठीक है, और इंटरनेशनल टूर है, और उसके साथ जो है लीडरशिप बोनस जो है 1.2% जो है इसकी जो सेल होगी उसके ऊपर इसको 1.2% जो है लीडरशिप बोनस जो है वो दिया जाएगा। इतनी ज़्यादा अचीवमेंट, इतने ज़्यादा बोनस, इतने ज़्यादा कमीशन कोई भी सिस्टम नहीं देता। आप जितने भी ये जो डिसेंट्रलाइज करके जो नाम लेते हैं या जनरेशन लेते हैं, बाइनरी लेते हैं, कोई भी प्लान ले लें, इतना ज़्यादा कमीशन कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो है
हमारा इसके हवाले से था। अभी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंपनियाँ चेक लगाती हैं फर्स्ट डिपॉजिट और विड्रा पे, तो हमारे सिस्टम के अंदर वो नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके ज्वाइनिंग के ऊपर जो है चेक लगता है, वो भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जब तक आपका कोई रैंक नहीं हो जाता, इनडायरेक्ट कमीशन आपका आना स्टार्ट नहीं होता है, या जो भी इस तरह करके कोई यहाँ पे चेक नहीं है, ठीक है। उसके बाद जो है जितने भी चेक्स वगैरह जो कैटेगरी होती है, आप अगर न्यू है, आपको नहीं पता या पुराने आपको पता होगा, तो यहाँ पे मेरे भाई कोई भी चेक कैटेगरी नहीं है। एक तो यूज़र को सेल्फ ग्रोथ मिल रही है बहुत ज़्यादा, उसकी सोच से ज़्यादा, जिसका उसने कभी ख्वाबों में सोचा होगा उससे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद अर्निंग जो है यहाँ पे हमारा जो टारगेट है, जो हमारी कैलकुलेशन है, कोई भी जो यूज़र है यहाँ पे वो जो अर्निंग ले रहा है, कम से कम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया 1.5 मिलियन से प्लस है, ठीक है। 1.5 मिलियन मतलब 1.5 मिलियन से प्लस वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कमीशन कमा रहा है, ठीक है। उसके अलावा उसके साथ साथ जो रैंक रिवार्ड है वो तकरीबन 6 लाख से प्लस जो है रैंक रिवार्ड कमा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास लीडरशिप होने से वो तकरीबन 7 लाख से प्लस जो है वो सिर्फ ओनली 6 रैंक लेवल तक इतना कमा रहा है। तो ये टोटल आप इसको इनकम को देखें, ये तकरीबन टोटल 20 से लेकर 30 लाख के दरमियान जो है ये अर्निंग बनती है, ठीक है। और जितनी सेल देते हुए आप जो है बड़ी मुश्किल से 5 से 6 लाख कमाते हैं दूसरे सिस्टम के अंदर, ठीक है। चाहे जितने भी डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज जितने भी आप सिस्टम कर रहे हैं, यहाँ पे 2 से 3 मिलियन आप रुपीज़ भी कमा जाते हैं, ठीक है। उसके साथ आप प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनल ट्रेडर भी बन जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट भी बन जाते हैं। आपको किसी के कोई जाए आए आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, किसी और कंपनी में आपको ज्वाइनिंग करने की, सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद ज़रूरत नहीं है आपको, जो है ये सेल्फ ग्रोथ मिल जाती है। ये सिर्फ क्यों, इस सिस्टम की वजह से, क्यों आपके पास डिफरेंट जो है स्किल्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो है आपके पास प्रोजेक्ट हैं, आप किसी पर भी काम करके अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेट वॉलेट की। अब यहाँ पे एसेट वॉलेट का क्या कॉन्सेप्ट है, जबकि कंपनियों का था सिर्फ एक ही चीज़ थी कि कंपनियों को सिर्फ लोगों से पैसा जनरेट करवाती हैं कंपनियाँ, ठीक है। मतलब लोगों को एक प्रोडक्ट दिखा के, चीज़ दिखा के लोगों से पैसा जनरेट करवाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंपनी आपको पैसा जनरेट करके दे रही है, ठीक है। अब एसेट वॉलेट के अंदर कंपनी ने ये सिस्टम रखा है, कोई भी कंपनी का लीडर है वो सिर्फ क्या करता है, वो यहाँ पे सिर्फ अपना एसेट वॉलेट भी एक्टिव कर लेता है, ठीक है, सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद, ठीक है। सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद जैसा कि आपको पता है हमारे पास ई कॉमर्स के डिफरेंट मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, उनके ऊपर काम हो रहा है, सारी चीज़ें, ठीक है। मतलब हमारा जो इसका स्ट्रक्चर है इसका मनी जनरेशन का, तो हमारा एक अलग है जिसको कंपनी रोड मैप भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें हर जगह से जो है इनकम जनरेशन का वो है, ठीक है। इनकम जनरेट होती है हमारे प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, और वो की जाती है। यहाँ पे मुख्तलिफ स्किल्स के हमारे पास प्रोफेशनल लोग हैं, उसके बाद ट्रेडिंग फील्ड के, ये सारी चीज़ें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे जो है आपको जो बेनिफिट कंपनी दे रही है वो ये दे रही है कि आप एज ए लीडर, साथ में आप प्रोफेशनल नेटवर्कर तो आप है ही, प्रोफेशनल जो है ट्रेडर भी बन रहे हैं, ठीक है, जो कि हर बंदे का एक ड्रीम होता है। इस टाइम का जो यंग जनरेशन है जो इस फील्ड को जानते हैं, उनका जो बड़ा ख्वाब है वो ये है प्रोफेशनल ट्रेडर बने वो, लेकिन उनको रियल प्लेस नहीं मिलती। प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के साथ साथ आपकी इनकम भी अच्छी हो गई है, ठीक है। उसके साथ साथ जो है आपको यहाँ पे ये मौका मिल रहा है कि आप अपनी जो इनकम है उसको ग्रो कर सकते हैं। लेट्स सपोज करके एसेट वॉलेट का जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, आपने कंपनी से कमाया या आपका वैसे आपने कहा कि मुझे इससे भी बेनिफिट उठाना चाहिए, ज़ाहिर बात है कंपनी ने एक अपॉर्चुनिटी दी है। यहाँ पे आप लेट्स सपोज करके $100 से मिनिमम से जो है अपना वॉलेट ये एक्टिव कर लेते हैं, तो यहाँ पे हर महीने का आपको 7 से लेकर 18% तक जो है आपको अर्निंग आती रहेगी, ऑटो अर्निंग आती रहेगी। ये कंपनी की तरफ से एज ए लीडर को, एज ए यूज़र को ये बेनिफिट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, साथ में इनकम भी इंजॉय कर रहे हैं, अर्निंग भी अच्छी इंजॉय कर रहे हैं, आपकी सेल्फ ग्रोथ भी हो रही है। तो मुझे बताएं कि इससे ज़्यादा आपके साथ क्या होना चाहिए, ना कि जिस तरह दूसरी कंपनियों के अंदर जो है आप अपना टाइम लगाते हैं, कंपनी को ज्वाइन करते हैं, दूसरी को फिर तीसरी को, तो उसमें कुछ भी नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम के साथ एज ए पार्टनरशिप हर बंदा आकर काम करें, अच्छी इनकम जो है वो इंजॉय करें, ठीक है, अर्निंग अच्छी यहाँ पे इंजॉय करे और अपनी सेल्फ ग्रोथ करे, अपनी और अपनी फैमिली की सपोर्ट करे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप सो कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी। जी, तो हमने जो है सारे टॉपिक अपने जो है वो क्लियर किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अबाउट कंपनी, इसकी प्रोफाइल के हवाले से हर चीज़ को समझने की यहाँ पे कोशिश की है। ओपनली आप जहाँ भी चाहे आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने सारे टॉपिक 8 टॉपिक थे, वीडियो लंबी होगी लेकिन ये कि आप लोगों को इसमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, सिर्फ सिस्टम को समझने से अलावा भी, ठीक है। तो हम अर्निंग यहाँ पे किस तरह टूवर्ड्स क्या प्लेटफॉर्म से आप कितना कमा रहे हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म से कितना कमा रहे हैं, उन सबसे ज़्यादा, ठीक है। ये एक आपको राइट डायरेक्शन है, आपकी मर्ज़ी है इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें या आप जो है
इसको एक धोखा और फ्रॉड का नाम देके इसको वेस्ट कर दें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि इस नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग की फील्ड में मैंने मेरी अपनी पर्सनली ख्वाहिश है कि मुझे इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म मिलता, लेकिन नहीं मिला, तो हमने इस तरह का प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। वरना जितनी भी कंपनियां वो इस चीज़ पे नहीं है, हमने रियल और फेक हर चीज़ को समझने की कोशिश की है। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। ये डिटेल वीडियो थी। बाकी चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जितनी भी अपडेट होंगी वो अगेन से आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के साथ। Yeah.